नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीलक्ष्मीनारायणाय लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। हनुमान जी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर जगदीश्वर अखिलेश्वर नंद नंदन भगवान श्याम सुंदर की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान भागवत के चरणों में अनंतानंत वंदन प्रणिपात समर्पित करते हुए समुपस्थित मातृशक्तियों, मेरे भाइयों, नन्हे मुन्ने बालकों, बहे सतसंग की गंगा, अरे मन चल नहा आए, जिसे तू भूल बैठा है उसी से फिर मिला लाएं। आइए भक्ति रस प्रवचन धारा की आज जो श्रृंखला है 49वें दिवस की, सब लोग अवगाहन करेंगे, डुबकी लगाएंगे, पर पूर्व में 2 बार भगवान नाम, पश्चात भक्ति रस प्रवचन गोते लगाकर जीवन को धन्य बनाएंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। धन्यास्ते कृतिना पिबन्ति सततं श्रीराम नामामृतं, श्रीकृष्ण नामामृतम। बोलिए बरसाने वारी की जय, यमुने महारानी की जय। आइए सब लोग पावन कथा प्रसंग में प्रवेश करें और जीवन को धन्य बनाएं। जन्मलाभ परापुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। जीवन का परम लाभ यही है कि हम इतना अभ्यास करें भगवान नाम का कि मृत्यु के समय मुख से हरि नाम उच्चरित हो जाए। ऐसा अभ्यास करें। कल चर्चा चल रही थी राघवेंद्र सरकार के लिए मुनि वाल्मीकि ने, महर्षि वाल्मीकि ने आदेश किया, चित्रकूट गिरि करहु निवासु
जहाँ सब भांति तुम्हार सुपासु। चित्रकूट में आप वास करें, सब प्रकार से आपको वहाँ पर सुकास मिलेगा, स्थान मिलेगा और सुख मिलेगा। चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाय। आई नहाए सरित वर सही सिय समेत दो भाई। मुनि वाल्मीकि ने आदेश किया और राम लक्ष्मण किशोरी जी चित्रकूट की पावन धरा पर पहुंचते हैं। राम घाट में सुंदर दिव्य स्नान करते हैं। चित्रकूट महिमा अमित कहा, चित्रकूट महिमा अमित कही मुनि गाय। आए नहाए सरित वर सिय समेत दो भाई। दोनों भाई आते हैं, किशोरी के साथ सुंदर राम घाट पर स्नान करते हैं। बाबा तुलसी ने बड़ा सुंदर लेखन किया। चित्रकूट रघुनंदन छाए। चित्रकूट रघुनंदन छाए। समाचार सुनी सुनी मुनि आए। समाचार सुनी सुनी मुनि आए। सिय राम मैं सब जग जानी। सिय राम मैं सब जग जानी। कराऊं प्रणाम जोरे जुग पानी। कराऊं प्रणाम जोरे जुग पानी। राघवेंद्र सरकार का चित्रकूट की धरा पर पदार्पण हुआ है। बाबा तुलसी लिखते हैं, नयनवंत रघुबर ही मिलो की। नयनवंत रघुबर ही मिलो की। पाई जन्म फल होहि बिसो की। पाही जन्म फल होहि बिसो की। परसी चरण रज अचर सुखारी। परसी चरण रज अचर सुखारी। भय परम पद के अधिकारी। भय परम पद के अधिकारी। नयनवंत रघुबर ही बिलो की। पाई जन्म फल। जिनको परमात्मा ने नेत्र दिया है, बड़ी गूढ़ बात है। नयनवंत रघुबर ही बिलो की। जिनको परमात्मा ने नेत्र दिया, उन्होंने रघुबर का दर्शन किया, जन्म का फल पाया, अशोक रहित हुए। जन्म का फल क्या है? रघुबर का दर्शन। और जब रघुबर का दर्शन हो जाता है, भगवान का दर्शन हो जाता है, तब जीव अपने आप शोक दोष मोह रहित हो जाता है। अच्छा, नयनवंत रघुबर ही बिलो की क्यों कहा? क्यों कई लोगों के पास नेत्र तो होते हैं पर भगवत दर्शन नहीं होता है। संत कहते भी हैं कि भगवत दर्शन करो, लेकिन उनके नेत्र भगवत दर्शनों के लिए लालायित नहीं होते हैं। संत जन प्रेरणा देते हैं, कथा सुनो। दुनिया की बातें सुन लेंगे, मन लग जाएगा, लेकिन
भगवत दर्शनों में मन जाएगा ही नहीं। पति दिन भर पूजा करेगा, पाठ करेगा, पत्नी देखेगी, लेकिन पत्नी का मन भजन में नहीं लगेगा। कई बार पत्नी दिन भर पूजा करती है, अब पति वहीं बैठ करके ताश खेलता रहता है। क्यों? पूर्व जन्म ते पाप ते हरि चर्चा न सुहाय, हरि चर्चा न सुहाय, नयन उन्त रघुबर ही बिलो की। जिनको परमात्मा ने नेत्र दिया, उन्होंने राघवेंद्र सरकार का, रघुबर का दर्शन किया। रघुबर का दर्शन किया, पाई जन्म फल, जीवन पाने का फल प्राप्त किया। रघुबर। एक बार बीरबल से अकबर ने कहा, बीरबल तुम्हारे सनातन धर्मावलंबियों में क्या है? रघुबर, यदुबर, जिसका नाम रघुबर है उसे श्रेष्ठ कहते हैं। जो यदुबर है, यदुकुल में जन्म लिया है, यदुओं में श्रेष्ठ है, उसको यदुबर कहते हैं। ये क्या यदुबर रघुबर लगा रखा है? आज जब वर से ही श्रेष्ठता का मूल्यांकन करना है तो मेरा भी नाम तो अकबर है, मुझे क्यों नहीं श्रेष्ठ समझा जाता? तो बीरबल ने कहा, महाराज आप अकबर हैं, पर हमारे यहाँ एक बर और है, बोले गोबर। प्रिंस बोले जय श्री राधे। हाँ, बर लिखने मात्र से कोई श्रेष्ठ नहीं हो जाता। अवतार है राम, रघुवर अवतार है, यदुवर अवतार हैं, आप अवतार नहीं हैं। गोबर को हम अवतार मानेंगे क्या? हाँ? नयनवंत रघुवर बिलो की। जिनको नेत्र परमात्मा दिया है, रघुवर का दर्शन किया, जन्म पाने का फल प्राप्त किया, शोक रहित हुए। इतना ही नहीं, पुण्य पुंज सब धन। चित्रकूट की महिमा है। रघुवर का दर्शन कर रहे नेत्रवान, तो क्या मानव ही पवित्र हुए, मोक्ष के अधिकारी बने, जीवन का लाभ प्राप्त किया? बाबा तुलसी लिखते हैं, चित्रकूट के वृक्ष को मरम न जाने कोई, चित्रकूट के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पात पर राम राम हो। चित्रकूट के बृहग मृग बेल बिटप तृण जाति सिया राम। चित्रकूट के बिहग मृग बिटपो बेली बिटप तृण जाति, पुण्य पुण्य सब धन्यस कहाँ देव दिन रात। चित्रकूट का वृक्ष, लता, पत्रादि, जीव जंतु सब पुण्य के भागी हैं, पुण्यशाली हैं। ऐसा देवता लोग दिन और रात्रि गायन करते हैं। जिस प्रकार वृंदावन के वृक्षों की महिमा है, वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पात पे राधे राधे हो। परसी चरण रज अचर सुखारी, भय परम पद के अधिकारी। बाबा तुलसी लिखते हैं, मानव ही नहीं, चित्रकूट के वृक्ष, लता, पत्रादि, यहाँ तक चर नहीं, अचर भी, अचर वृक्ष, पर्वत,
लता पत्रादि सब परम पद के अधिकारी बन गए। भय परम पद के अधिकारी। वृक्ष भी, लता पत्रादि भी पर्वत के पत्थर पत्थर से मोक्ष के अधिकारी बन गए। वृंदावन की घटना बता रहे हैं आपको। वृंदावन का एक क्षेत्र है चैतन्य विहार। सुना है हमने संतों के मुख से वार्ता। कहते हैं जहां पर आज चैतन्य विहार है, यहां पर कभी जंगल हुआ करता था। तो कोई पीपल का पेड़ था। इस बात को हमने कई बार कथाओं में भी कही है, बड़ी अच्छी कथा। तो पीपल का वृक्ष था, किसी के जमीन में आ रहा था, नया पेड़ था पीपल का। तो जमीन मालिक ने सोचा कि यदि पीपल यहां से हट जाता तो हम यहां पर अपना कुछ निर्माण करते। निश्चित हो गया कि पेड़ को कटवाना है। हाँ, और काटने का किसी को ठेका भी दे दिया गया। तो जो बंदा उसको काटने के लिए आया, संत जन बताते हैं, हमने देखा नहीं, सुनी बात है, और संत कभी मिथ्या बोलते नहीं, झूठ बोलते नहीं है। कहते हैं जैसे ही उस ठेकेदार ने कुल्हाड़ी चलाई पेड़ पर, आवाज आई। पेड़ में कुल्हाड़ी लगने की आवाज? बोले नहीं, कुल्हाड़ी तो पेड़ पर लगी पर आवाज आकाशवाणी के रूप में है, मुझे मत काटो, मुझे मत काटो। अब वो क्या जाने कि जड़ भी चैतन्य हो सकता है क्या? और पुनः कुल्हाड़ी चला दिया तो पुनः वही आवाज आई। और संत जन यहां तक कहते हैं कि जहां पर कुल्हाड़ी लगी थी वहां पर खून की धार बही। आश्चर्य हुआ, आवाज आ रही मुझे मत काटो और रक्त का स्राव हो रहा है, ऐसा क्यों? तो कुल्हाड़ी जब पुनः चलाया, आवाज आई मुझे मत काटो। तो उसने कहा भाई तुम कौन हो? कुल्हाड़ी को एक तरफ रखा, तुम कौन हो, क्यों बार बार मुझे टोक रहे हो? आवाज आई, मैं कोई और नहीं, मैं बनारस से हूं, किसी परिवार की बहू हूं, और यहां पर वृक्ष आग बन करके तपस्या कर रही हूं, मुझे मत काटो। कहते हैं कि फिर उस बंदा ने उस पेड़ को काटा नहीं। मतलब ये जो वृक्ष खड़े हैं ये केवल वृक्ष ही नहीं है, 84 लाख योनियों में एक योनि यह भी है। इन वृक्षों भी अनेक प्रकार के वृक्ष कहे गए हैं, अनेक अनेक नामों के वृक्ष हैं, कोई नीम का, कोई पीपल का, कोई बरगद का, कोई किसी का, कोई किसी का। ये सब सजीव हैं, इनके अंदर चेतना है, रस है, निर्जीव कैसे हो सकते हैं? वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल अरु पात पात पे राधे राधे हो। हमारे वृंदावन में एक स्थान ऐसा है जहां पर जन्म से ही वृक्षों में राधा नाम अंकित आता है, टटिया आश्रम। और दुनिया के लोग आते वहां दर्शन करने के लिए जाते हैं। जब वृंदावन में हम आए थे तो पढ़ने भी जाते थे, लेकिन वृंदावन देखने की बड़ी इच्छा होती थी। मंदिरों में जाते थे, आश्रमों में भी जाते थे, तटियाश्रम बहुत जाया करते थे, बहुत तटीय स्थान में जाया करते थे दर्शन करने के लिए। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, डाल डाल अरु पात पात पे राधे राधे हो। डाल डाल और पात पात से राधे राधे हो रहा है, सब चैतन्य है।
तो चित्रकूट के बिहग मृग बेल बिटप तृण जात, बेल बिटप वृक्ष, पक्षी, तृण, अंकुरादि, ये सब भाग्यशाली हैं, पुण्यशाली हैं। देवता लोग दिन रात ऐसा गायन करते हैं और आचार्य यानी पर्वत आदि सब भगवान राघवेंद्र सरकार के चरण रज को पा करके मोक्ष के अधिकारी हो गए। शैल सुहावन कानन चारु, करी के हरि मृग बिहग बिहारू, कहीं न सकहीं, कहीं न सकहीं सुषमा जसि कानन, कहीं न सकहीं सुषमा जसि कानन, जो सत सहस होहि सहसानन। सहस्त्र मुखों वाले शेष नाग भी चित्रकूट की महिमा का गायन नहीं कर सकते, उसके सौंदर्य का वर्णन नहीं कर सकते हैं। बड़ी सुंदर रमणीयता है, प्राकृतिक सौंदर्य है, सुंदर मंदाकिनी प्रवाहित होती है, जिसका पुराणों ने गायन किया है। नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिया निज तप बल आनी, सुर सरिधार नाव मंदाकिन, जो सब पातक पोतक डाकिन, सुर सरिधारी नाम मंदाकिनी। गंगा की ही धारा है, नाम मंदाकिनी है, जो सब पापों तक पातक डाकिन, जो सब प्रकार के पापों का नाश करने वाली है, पाप समूह को खा डालने वाली है। जिस प्रकार पूतना नन्हे मुन्ने बच्चों को मारकर खा जाती थी, उनके खून को पी जाती थी, इसी प्रकार मंदाकिनी पाप रूपी बालकों को खा जाने के लिए डाकिनी का स्वरूप है। ऐसा बाबा तुलसीदास जी ने वर्णन किया। पातकों को यानी नाश कर देती है, जो नित्य मंदाकिनी का सेवन करते हैं। अत्रि आदि मुनिवर बहु बसहि, करहि जोग जप तप तनु कसहि। चित्रकूट में अत्रि आदि बड़े बड़े संत लोग वास करते हैं, तपस्या करते हैं, जप करते हैं और अपने तन को कसते हैं। क्या चित्रकूट की महिमा का गायन करें, कैसे चित्रकूट की महिमा का गायन करें। महिमा कहिए कवन विधि तासु, महिमा कहिए कवन विधि तासु, सुख सागर जहाँ कीन निवासु, सुख सागर जहाँ कीन निवासु। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। उस कानन की, उस वन की, उस वन प्रांत की किन शब्दों से तारीफ करें जहां पर सुख सागर ने निवास किया हो। वाणी है क्या? नहीं। बहुत ही रमणीयता, बहुत ही सुंदर सुंदर वन प्रांत है, बड़े बड़े संत जनों के द्वारा सेवित है। नयनवंत रघु बरही बिलोकी, पाई जन्म फल होहि बिसोकी। नयनवंत नेत्रवानों ने रघुबर का दर्शन किया, जिनको परमात्मा ने नेत्र दिया है। कहते हैं, संत जनों का भाव है, संत जन कहते हैं, राघवेंद्र सरकार का कोई भक्त दर्शन कर रहा था, कोई भक्तिमती दर्शन कर रही थी, किसी भाव में आप ले सकते हैं।
उसका भाव देखिए। नयनवंत रघुबर ही बिलो की, पाई जन्म फल होई बिसो की। किसी भक्त की नजर पड़ गई राघवेंद्र सरकार के श्री चरणों में, आहा, संसार के काम का नहीं रहा, संसार उसके लिए शून्य हो गया। भक्त का मन राघवेंद्र सरकार के पाद पद्मों का पराग पान करने लग गया, पाद पद्मों का भ्रमर बन गया, चंचरीक बन गया। तो संत कहता क्या है? रघुनाथ बिलोक लिए जब ते, निज गेह न देह समारन दे। रघुनाथ बिलोक लिए जब ते, निज गेह न देह संवारन दे। धरि धीरज बोली उठी वरुणी, पद नीरज तेरज झारन दे। रघुनाथ मिलो के लिए जब ते, निज गेह न दे समारन दे। धरि धीरज बोल उठी वरुणी, पद नीरज तेरज झारन दे। पुतरी कहे मार्ग से हट जा, आंसुआ कहे और पखारन दे। पल के कहे मूंदल राघव को, पल के कहे मूंदल राघव को। आँखियाँ कहे और निहारन दे, आँखियाँ कहीं और निहारन दे। रघुनाथ बिलोक लिए जब ते, निज गेह न देह समारन दे। जब से राघवेंद्र सरकार पर दृष्टि पड़ी, यह देह घर को नहीं संभाल पा रहा है, ये देह संभालने ही दे रहा घर। क्यों? देह तो आसक्त हो गया मनसा वाचा कर्मणा राघवेंद्र सरकार के चरणों में। धरि धीरज बोली उठी वरुणी। अपलक नेत्रों से राघवेंद्र सरकार का दर्शन हो रहा है, तो वरुणी को यानी इन भौहों को अवसर मिला। धरि धीरज बोली उठी वरुणी, पद नीरज तेरज झारन दे। जब नेत्र देख ही रहे हैं तो क्यों ना मैं राघवेंद्र सरकार के पाद पद्मों का रज क्यों ना साफ कर दूं। पद नीरज ते, चरण कमलों से मैं रज को क्यों ना झाड़ लूं। पुतरी कहे मार्ग से हट जा, पुतरी कहे, ये पुतली पल के, पुतरी कहे मार्ग से हट जा। पुतरी कहे मार्ग से हट जा, और असुआ कहे और पखारन दे। पुतरी कहते हैं भौहों को कि मार्ग छोड़ दो। पुतरी कहे मार्ग से हट जा, आंसुआ कहे और पखारन दे। पुतरी कहती मार्ग से हट जा, पर आंसू भी पीछे नहीं। आंसू कहते हैं कि ठीक है, मार्ग तो भौहें छोड़ देंगी, पर हमें तो पाद पद्मों को पखार लेने दो। महाराज पलकों ने कहा नहीं। पल के कहे मूंदले राघव को। ये पलकें जो झपकती हैं, कहती मूंद लो राघव को, हृदय कमल में बिठा लो।
पर आँखियाँ कहें और निहारन दो, नयनवंत रघुबरहि बिलो की, पाई जन्म फल होहि बिसो की। नेत्रवान राघवेंद्र सरकार का दर्शन करते हैं, जीवन के परम फल को पाते हैं। जीवन का फल क्या है? राघवेंद्र सरकार के मुख कमल का दर्शन करना, यादवेंद्र सरकार के मुख कमल का दर्शन करना। जीवन का परम लाभ क्या है? भगवत आराधन करना, भगवत भजन करना। सुंदर श्रावण का महीना चल रहा है और इस सुंदर श्रावण के महीने में आप किसी भी देव विशेष का, यद्यपि यह महीना भगवान शिव सांब सदा शिव के लिए समर्पित मास है, पर यदि आप और भी किसी रूप में भगवान का पूजन करना चाहते हो तो पूजन करिए और जीवन को सफल बनाइए। जन्म लाभ परा पुंसां अंते नारायण स्मृति। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन भगवान का स्वरूप बड़ा सुंदर है। बड़े बड़े योगी लोग, मुमुक्षु लोग, अवधूत लोग, परमहंस लोग भी भगवान के सुंदर सुंदर छवि का अवलोकन करते, दर्शन करते हैं। जो निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं, प्रायण मुनियो राजन निवृत्ता विधि से धतः नैर्गुण्यस्ता रमन्ते स्मो गुणान कथने हरे। जो मुमुक्षुजन है, परीक्षित, जो शास्त्रीय विधि और निषेध से संन्यास लिए हुए मुनिजन हैं, वे भी जो निर्गुण ब्रह्म में स्थित रहते हैं, सगुण साकार ब्रह्म से दूर दूर तक जिनका कोई नाता नहीं है, वे भी अधिकतर श्री हरि की अनंत लीला कथाओं में अपने मन को लगाते हैं। नृप राजन एतद सांसारिक विषयों से निर्विद्यमानानां विरक्त तथा अकतो कुतो भयम अभय पद के लिए इच्छताम, जो इच्छुक हैं, योगी नाम हरे है नाम अनुकीर्तनम निर्णीतम। अनुकीर्तनम, कीर्तन है अनुकीर्तनम। अनुकीर्तन और कीर्तन में अंतर क्या है? बोले कीर्तन वो जिसका प्रारंभ संत जनों ने किया, जो संत जनों ने मार्ग बनाया, उसको हम लोगों ने कीर्तन कहा। उसी का हमें अनुकीर्तन करना चाहिए, उसी के पीछे हमको चलना चाहिए। नए नए नामों के द्वारा, रागों के द्वारा हमको नई पद्धति का सृजन नहीं करना चाहिए। अनुकीर्तने, अनुकथने, अनुकथन करना चाहिए, उनका ही गायन करना चाहिए, उनका ही कथन करना चाहिए। जो मोक्षाभिलाषी हैं, ऐसे लोग भी उन्हीं परमात्मा के चरणों में अपने मन को लगाते हैं। इदम भागवतम नामो पुराणम ब्रह्म संहितम आधीतवान द्वापरादो पितुर्द्वैपायनादहम इदम भागवतम नाम। यह भागवत क्या है? बोले साक्षात वेद स्वरूप है, वेद का रूप है। इदम भागवतम नामो पुराणम ब्रह्म संहितम। भागवत पुराण क्या है? बोले वेद है साक्षात। अधीतवान द्वापरादो पितुर्द्वैपायनादहम, मैंने द्वापरादो का मतलब ये होता है द्वापर के आदि में, पर इसका अर्थ ये नहीं है, द्वापरांत है। हाँ, बहुब्रीहि समास के द्वारा इसको जब सिद्ध करेंगे तो आदि में है जिसके द्वापर, ऐसा कौन? बोले कलयुग। द्वापरादो, द्वापरांत शब्द यहां होगा। मूल में तो आदि शब्द है, पर यदि द्वापर के आदि में कहेंगे तो मामला बिगड़ जाएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो बहुब्रीहि समाज के द्वारा इसको ये सिद्ध करेंगे, द्वापर है आदि में जिससे, ऐसा कौन? बोले कलयुग। कलयुग
के पूर्व में, द्वापर के अंत में भगवान कृष्णद्वैपायन व्यास जो कि मेरे पिता हैं, मैंने उनसे भागवत का अध्ययन किया और मैं निर्गुण ब्रह्म में परिनिष्ठित था। परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षेर आख्यानम यदि धीतवान। मैं निर्गुण ब्रह्म में परिनिष्ठित था, मुझे कोई मतलब नहीं था संसार से, लेकिन भगवान की ललित कथाओं ने, चिन्मयी कथाओं ने मुझे अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। तब मैं पिता के पास आकर के भागवत का अध्ययन किया। तुम भगवान के भक्त हो, इसलिए तुम डरना नहीं। तदहं ते विधास्यामि महापौरुषिको भवान् यस्त्रदतामाशु स्यान्मुकुन्दो मति सति। यस्य श्रद्धतामाशु स्यान्मुकुन्दे मति सति। सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित तुम भगवान के भक्त हो, मैं तुम्हें यह कथा जरूर सुनाऊंगा जिस पर श्रद्धा रखने वाले प्राणियों की जो उत्तम बुद्धि है, भगवान का स्मरण करते ही तत्काल भगवत चरणों में लग जाती है। यह वैशिष्ट है, घबराओ मत। हाँ राजन, सांसारिक विषयों से विरक्त तथा अभय पद पाने वाले जीव को चाहिए, भक्तों को चाहिए कि योगिनाम नृप निर्णीतम हरे नामानुकीर्तनम, श्री के नाम का कीर्तन और भजन करें। उनके लिए नाम और कीर्तन का ही विधान किया गया है, निर्णय किया गया है। मृत्यु के समय घबराना नहीं चाहिए। परमात्मा के नाम का कीर्तन और नाम जप करने का निर्णय सुनिश्चित हुआ है। राजन, संसार में असावधानी के साथ अज्ञानी लोगों के बिताए हुए हजारों वर्ष निरर्थक हैं, परंतु ज्ञान पूर्वक बिताया हुआ एक क्षण भी श्रेष्ठ है, उत्तम है। क्यों? उसके द्वारा वो भगवत आराधन कर लेता है, भगवत चरणों का आराधन करके भगवान के चरणों को प्राप्त हो जाता है। राजन, तुम्हारे जीवन के तो अभी 7 दिन शेष हैं। खट्वांग राजा के जीवन की 2 घड़ियां शेष थीं और 2 ही घड़ियों में उन्होंने अपने जीवन को संभाल लिया था, सुधार लिया था। मरणासन्न व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए, नहीं, कहीं किसी पवित्र नदी सरोवर के तट पर जाकर के ओंकार स्वरूप परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। परीक्षित ने कहा ध्यान करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? सुखदेव स्वामी ने कहा, राजन, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। मरणासन्न को बिल्कुल ही नहीं घबराना चाहिए। नहीं, मरना तो है ही है, तो डरना क्या है? केवल मृत्यु को सुधारना है, अपने विचारों को बदल देना है। कैसे सुधरेगी मृत्यु? बोले आप आसन जित बनिए। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय। एक आसन से कई कई घंटे बैठने का अभ्यास डालना चाहिए। अब कथाएं होती है ना, तो सब देखने को मिलता है। आजकल तो कथाएं मात्र 2-3 घंटा होती हैं, तो 3 घंटे में 30 बार लोग आसन बदलते हैं। नहीं, अरे कम से कम 3 घंटे एक आसन से बैठ करके तो कथा सुनने का अभ्यास डालो। हाँ, कोई रुग्णावस्था को प्राप्त है, कोई मरीज है, किसी के घोटुओं में दर्द हो रहा है, कोई शारीरिक तकलीफ है, वो अलग स्थिति है और उसमें नियम कानून लागू नहीं होते हैं। आपको जैसे सुविधा जान पड़े वैसे बैठ के आप कथा सुनिए, नियम लागू नहीं होता।
लेकिन यदि आपने अपने को स्वस्थ बना रखा है, आपका शरीर स्वस्थ है, तो आपको चाहिए कि जितासन हो, एक आसन से बैठना सीखें। जिता श्वास हो, श्वास जित होना चाहिए। प्राणायाम करिए, पूरक कुंभक रेचक के द्वारा प्राण वायु पर विजय प्राप्त करिए, आयु बढ़ेगी और आप स्वस्थ रहेंगे। प्राणायाम करेंगे, किसी प्रकार की बीमारी नहीं जल्दी होगी आपको, नहीं। श्वास की बीमारी तो हो ही नहीं सकती है, हार्ट की बीमारी तो आपको हो ही नहीं सकती है, नहीं होगी। इसलिए प्राणायाम करिए। जितासनो, जित श्वासो, जित संगो, संग जित बनना। करना हो तो सत्संग करना, पर कुसंग नहीं करना। क्यों? कुसंग करोगे तो मारे जाओगे। अच्छा, हाँ, एक कथा है, बहुत बढ़िया कथा है। कहते हैं एक राजा आखेट के लिए गया था, गर्मी के दिन थे। आखेट करते 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 समुद्र के तट पर पहुंच गया, थक गया, पर आज आखेट करके संतुष्टि हुई नहीं। अब राजा है, प्राचीन काल का समय, उस समय आखेट करने के लिए राजा लोग जाते थे। तो समुद्र के तट पर पहुंच गए, प्यास लगी, अब समुद्र का जल तो खारा होता है, क्या करें, थक गए थे बेचारे। सोचा लौटेंगे, जल पानी करेंगे और विश्राम कर लेते हैं। तो एक बटवृक्ष था, बटवृक्ष के नीचे विश्राम करने के लिए पहुंच गए। चूंकि गर्मियों में बट का वृक्ष शीतलता प्रदान करता है, तो बट वृक्ष के नीचे जा करके सोचा विश्राम कर लूं। तो जैसे ही पड़े थे कि ऊपर देखा तो डाल पर कौवा बैठा था। राजा ने कहा राम राम, एक तो पहले थका हुआ और दूसरा अब लेट गया, अब मेरे ऊपर ही कौवा बैठा है, क्या करूं, ठीक तो नहीं होगा। पर थका हुआ राजा करता क्या, अपना पड़ा रहा, कौवा डाल पर बैठा रहा। अब राजा तो पड़ गया, लेट गया। इतने में एक हंस आया समुद्र को पार करते हुए, और हंस ने सोचा थक गया हूं, मैं भी विश्राम कर लूं। तो हंस भी पेड़ का आश्रय लिया, बटवृक्ष की शाखा का आश्रय लिया, लेकिन बैठा कहां, जहां कौवा बैठा था वहीं जाकर के हंस का बैठना हुआ। अब हंस का बैठना हुआ कि कौवा का उड़ना हुआ। अब जैसे ही कौवा उड़ा और हंस बैठा, तो कौवा उड़ते ही बीट किया। अब बीट राजा की नाक पर पड़ी। राजा ने कहा राम 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 राम, देखो तो सही, मैं कह रहा था ना कि कौवा बैठा है, गड़बड़ करेगा, वही किया ना। क्रोध आया, विचार किया नहीं, चूंकि कौवा को देख रखा था तो कौवा पर ही नजर केंद्रित थी। धनुष आया, बाण का संधान किया, बाण चला दिया, कौवा तो उड़ चुका था, हंस बैठा था, मां हंस को लगा। हंस नीचे आ गया। राजा ने कहा मारा तो कौवा को था, यह हंस कैसे आ गया। हंस ने कहा हुजूर आपकी गलती नहीं, गलती तो मेरी है। क्यों? ना मैं कौवा के पास बैठता और ना मैं इस गति को प्राप्त होता। मुझे ये जो गति प्राप्त हुई है, इसका एकमात्र कारण संगति का असर, प्रभाव। मतलब संगत करना हो तो अच्छे की करना, बुरे की नहीं करना, नहीं मारे जाओगे। सत्संग करना। जितासनो, जित श्वासो, जित संगो, जितेंद्रिया। और इंद्रिय जित बनना, ये जी हुआ बड़ी चटोरी है। सुबह से चाय गरम चाहिए, जगती ही बैटरी चाहिए। हाँ, कई लोग बैटरी यानी चाय जब तक नहीं लेंगे तब तक कहते हैं हम जाएंगे नहीं बाथरूम में, नहीं घुसेंगे। और कई लोग जो ज्यादा समझदार होते हैं वो चाय न लेकर के वो कुछ और ही लेते हैं, कहते हैं जब तक हम पीते नहीं है ना हम बाथरूम जाते ही नहीं है। अच्छा, नशा अपना अपना, लेकिन नहीं, जितेंद्रिया, इंद्रिय जित बनना। सुबह सुबह चना जोर गरम की अपेक्षा नहीं करना, जितेंद्रिया, इंद्रिय जित बनना। क्यों? जो इंद्रियों के वशीभूत हुआ मारा गया। मछली मरी क्यों? जीवा के पीछे। मछली मारने वाले करते क्या हैं? एक धागा में बंसी बांध करके मीठा पदार्थ लगाकर धार में छोड़ देते हैं
अब धार जब पानी का वो उस मीठे का स्पर्श करके पानी बहता है, पानी की धार बहती है, मछली सोचती कोई मीठा पदार्थ आ रहा है, जाती है वो मीठे पदार्थ को जो बंसी में फंसा हुआ खाना चाहती है, जैसे मुंह फैला कर खाती, बंसी तालू में छिद जाती है, पकड़ी जाती है, लोग रांध कर खा जाते हैं, उसको भून कर खा जाते हैं। मछली क्यों मरी? स्वाद के पीछे। अच्छा एक बात बताएं, बात तो याद बार बार आती है, कोरोना बड़ा ही अदृश्य दुश्मन है, इसको जाना चाहिए, बड़ा ही घातक है। लेकिन एक बात बताएं, इससे एक लाभ बहुत हो रहा है। जो सुबह सुबह जाकर कचौड़ी खाते थे ना, होटल में जाके चाय पीते थे, अब घर में रहकर गंगा जल पान करते हैं, और सुंदर गरम जल ही नहीं, सुंदर अजवाइन है, हल्दी है, जीरा है, दालचीनी है, हार श्रृंगार का पत्ता है, न जाने क्या क्या डाल करके गर्मा गर्म पान करते हैं। प्राय कोरोना काल में लोग जितेंद्री हो रहे हैं। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। और एक बात बताएं, यदि इसी प्रकार लोग रहें तो जल्दी फिर कुछ प्रकृति खिलवाड़ नहीं करेगी। शुद्ध सात्विक आहार लेना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, जितेंद्रिया, इंद्रिय जित होना चाहिए। सुबह सुबह से गर्मा गर्म कचौड़ी खाने की तमन्ना नहीं करनी चाहिए। स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारे धिया, भगवान का स्थूल स्वरूप, ये परमात्मा का स्वरूप, जगत भगवान के दो स्वरूप हैं, स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल वह जिसके अंदर हम सब लोग बैठे हैं, सूक्ष्म वह जो हमारे अंदर बैठा है। अनोरणीयान महतो महीना, इतना बड़ा कि हम सब लोग बैठे हुए हैं उसके अंदर, इतना छोटा कि हमारे अपने हृदय के अंदर बैठा, जिसका हम ध्यान करते हैं। स्थूल स्वरूप परमात्मा के चरणों में अपने मन को लगाना चाहिए। अब यहाँ आगे सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति का वर्णन होगा, बड़े विस्तार से कथा को कहते हुए गति देंगे। आज की कथा को यहीं पर विश्राम। जितेंद्रीय बनना, जिह्वा के वशीभूत नहीं होना। गोविंद जय जय गो।